हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जैसे कि हमने कहा था कि हम अपना ये एस आर जे क्लासेस जो एस आर जे ओनली है अब उसमें हम अपना कोर्स लॉन्च कर रहे हैं फ्री जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो उसका ये पहला लेक्चर है और पहले हम जो है वो अपना ज्योग्राफी का पोर्शन जो है वो यहाँ पे कवर करेंगे। देखो, किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके सिलेबस में देखा गया है कि ज्योग्राफी आपका जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना गया है। ठीक है, ज्योग्राफी से आपको काफ़ी क्वेश्चंस जो है वो आपके क्लियर होते हैं और ज्योग्राफी एक ऐसा टॉपिक है कि आपको लिंकेज काफ़ी मिल जाते हैं। कभी भी किसी चीज़ को पढ़ना हो तो ज्योग्राफी जो है वो सबसे पहला टॉपिक जो है वो सबसे पहला सब्जेक्ट जो है वो पिक करना चाहिए। तो आज के लेक्चर में हम जो है वो ज्योग्राफी को स्टार्ट कर रहे हैं। हम इंडियन ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे। हम वर्ल्ड ज्योग्राफी जो बाकी इकोनॉमिक ज्योग्राफी है उसको हम एमसीक्यूज़ के फॉर्मेट में हम आगे देख लेंगे, लेकिन जो बेसिक चीज़ है जो हम इंडियन ज्योग्राफी से हम स्टार्ट करेंगे पहले। ठीक है, इसको हम थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट वाइज थोड़ा डीप में पढ़ेंगे ताकि जितने भी कोई किसी भी तरह का अगर एमसीक्यूज़ आ जाए तो हम उसको हैंडल कर सकें। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको इंडिया का मैप भी दिख रहा है, आपको जम्मू कश्मीर का मैप भी दिख रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है वो इंडिया को देखेंगे। देखिए, इंडिया में हमें पता है कि हमारा जो इंडिया है उसकी कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली। और आपको ये पता होना चाहिए कि 1931 में हमारी जो कैपिटल बनी थी न्यू दिल्ली। इससे पहले कैपिटल कौन सी थी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और डेट क्या थी, जो पूरी डेट थी वो थी 13 फेब, है ना, 13 फेब 1931। और किसने ये ट्रांसफ़र करी थी, ये लॉर्ड इरविन ने ट्रांसफ़र करी थी। ठीक है, अच्छा, तो अगर हम देखें कि हमारा हमारा जो इंडिया का एरिया है वो एरिया कितना है, तो हमारा जो एरिया है वो अ, ये आपको फिगर लिखी हुई है यहाँ पे, आप देख लीजिए। लास्ट में इतना याद रखिएगा कि क्वेश्चन में जहाँ पे भी आपको 7263 दिखे उसको आपने मार्क करना है। ठीक है, और हमारा सेवन्थ लार्जेस्ट हमारा एरिया है इन टर्म्स ऑफ एरिया। ठीक है, और 2.4% हमारी जो है वो पॉपुलेशन है। 7% हमारा एरिया है और 2.4% की हमारी जो है वो पॉपुलेशन है इंडिया में। ठीक है, अच्छा, अगर हम और देखेंगे इसको तो हमारा इंडिया किस में आता है, हमारा इंडिया जो है वो एक फेडरल स्टेट है। फेडरल स्टेट क्या है कि भाई और मतलब कि पूरी कंट्री को कौन रन करेगा नेशनल लेवल पे, वो होगी सेंट्रल गवर्नमेंट। और स्टेट में या यूटी में कौन करेगा, वो लोकल गवर्नमेंट होगी जिसको हम स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, जैसे हमारे जेएनके में अभी। अच्छा, लोकेशन क्या है हमारी, मतलब कि फेडरल स्टेट लोकेशन है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया में हम आते हैं। ठीक है, अगर हम नंबर ऑफ़ स्टेट्स देखें और यूटीज़ देखें, देखो पहले हमारी क्या होती थी, 29 स्टेट्स थी और 7 यूनियन टेरिटरीज थी। ठीक है, लेकिन अब कितनी हो गई हैं, अब हमारे पास कितनी यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं, हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं और 28 स्टेट्स हैं। तो टोटल कितनी हो गई हमारे पास, 36 हो गई हैं। ठीक है, आपको इस चीज़ को याद रखना है। अच्छा, अगर हम ये चलें, अच्छा अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले कि रिसेंटली कौन सी स्टेट और कौन सी यूटीज़ को, दो यूटीज़ को जो है वो कंबाइन किया गया है, तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि जो दामन दियू और दादरा नागर हवेली। ठीक है, इसको यहाँ पे जो है वो ये जो एक लास्ट जो यूटी थी इसको कंबाइन किया गया है दोनों को। ठीक है, आप ये चीज़ याद रखिएगा। अच्छा, अगर हम देखें कि कौन सी स्टेट है इंडिया में जिसकी पॉपुलेशन जो है वो सबसे कम है, तो यहाँ पे कौन सी स्टेट होगी, वो आपकी सिक्किम होगा। और कौन सी स्टेट है जिसकी पॉपुलेशन सबसे हाईएस्ट है, वो आपका उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि स्टेट्स तो बता दिया आपने, यूटीज़ में बताइए कि यूटीज़ में कौन सी ऐसी यूटी है जिसकी जो है वो लोएस्ट पॉपुलेशन है, तो यूटीज़ में हम देखेंगे तो यूटीज़ में लद्दाख जो है वो लक्षद्वीप जो है वो सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन है उसकी। और अगर हम हाईएस्ट में देखेंगे यूटीज़ में तो दिल्ली। नंबर नहीं याद रखेंगे आप सिर्फ नाम याद रख लीजिए, आपको सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा ये। ठीक है, अगर आपको पूछा जाएगा इन टर्म्स ऑफ एरिया कौन सी स्टेट जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है, तो स्मॉलेस्ट स्टेट में कौन सी आएगी, गोवा आपकी सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है। अगर पूछा जाएगा कि भाई बताइए
कि कौन सी स्टेट है जो सबसे लार्जेस्ट स्टेट है आपकी इन टर्म्स ऑफ एरिया, तो वो कौन सी होगी? राजस्थान। बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे जो है वो यूपी मार्क करते आते हैं, यूपी नहीं है, यूपी आपका इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन है, एरिया नहीं है, पॉपुलेशन के वाइज है, एरिया वाइज नहीं है आपकी, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान से ही याद रखिएगा, ठीक है। इतना पढ़ लिया आपने। अच्छा, अब देखिए अगर आपको पूछेगा कि यूटीज़ में सबसे स्मॉलेस्ट यूटी कौन सी है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, सॉरी इन टर्म्स ऑफ एरिया, तो इन टर्म्स अगर आप ऑफ एरिया देखेंगे स्मॉलेस्ट में तो वो आएगा आपका लक्षद्वीप, ठीक है। और वहीं अगर आपको पूछेगा कि लार्जेस्ट कौन सी है तो आपका कौन सा आएगा? लद्दाख, ठीक है, लद्दाख लार्जेस्ट यूटी है। तो चलिए अब जम्मू कश्मीर का थोड़ा देख लेते हैं। जो जम्मू कश्मीर के अगर आप आएंगे तो जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे कि हमारे पास कितने कितने डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास टोटल जो है वो 20 डिस्ट्रिक्ट हैं। लेकिन पहले कितने थे? पहले हमारे पास कितने थे? 22 थे। फिर 2019 में क्या हुआ, जब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ तो लद्दाख के जो 2 डिस्ट्रिक्ट थे कौन से? लेह और करगिल, ये अलग हो गए, ये अलग यूटी बन गया, और हमारे पास कितने रह गए? हमारे पास 20 रह गए, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। अच्छा, अगर आपको पूछा जाए कि भाई हमारा टोटल एरिया कितना है, तो J&K का तो आपको एरिया याद रखना पड़ेगा, पूरा नंबर 42,241 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। और टोटल पॉपुलेशन अगर पूछा जाएगा तो आपको ये याद रखनी है कि 1.25 करोड़ जो है वो हमारी पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के हिसाब से। और कैपिटल अगर पूछेगा तो ये कैपिटल आपको याद रखनी है कि जो हमारी कैपिटल है वो गर्मियों में हमारी श्रीनगर होती है, ये मई से अक्टूबर होती है, और जो हमारी अपनी सर्दियों की कैपिटल है वो हमारी नवंबर से अप्रैल होती है। हालांकि कैपिटल चेंज होगी बट जो दरबार मूव है वो नहीं होगा, बट कैपिटल्स जो है वो शफल करेंगी, ठीक है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। अच्छा, अगर पूछा जाएगा कि एक मिनट, अगर आपसे पूछा जाएगा कि भाई बताओ जम्मू कश्मीर में कितने डिवीज़न्स हैं, तो डिवीज़न्स अगर पूछेगा तो डिवीज़न्स हमारे पास कितने हैं? हमारे पास 2 डिवीज़न्स हैं, ठीक है। कौन कौन से? जो एक जम्मू और दूसरा कश्मीर डिवीज़न। अगर हमें पूछेगा कि भाई जम्मू कश्मीर की जो है वो हाईएस्ट एलिवेशन कौन सी है, तो वो कौन सी है? नून पीक, ठीक है, जिसकी हाइट जो है वो 23,000 फीट प्लस है, ठीक है। अगर पूछेगा कि लोवेस्ट एलिवेशन कौन सी है, तो हमारी चिनाब रिवर है। लोवेस्ट एलिवेशन का मतलब क्या होता है कि सबसे कम, जैसे ये मान लो ग्राउंड एरिया है तो एलिवेशन में हमारा पूछ लिया कौन सी? नून पीक आ गई हमारी। और अगर पूछेगा कि लोवेस्ट लाइंग पॉइंट कौन सा है तो हमारा चिनाब रिवर है हमारा, ठीक है, ये याद रखिएगा आप। अच्छा, वैसे ही अगर हम देखेंगे हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज देखेंगे हम, तो ऑफिशियल लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं तो ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी कौन कौन सी आती है? कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश। तो हमारी 5 हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। लेकिन पहले कितनी थी हमारी पहले सिर्फ 3 थी, ठीक है। तो कश्मीरी और डोगरी ये बाद में ऐड हुई है, और कब ऐड हुई है, कौन सी ईयर को ऐड हुई है, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखेंगे कि जो हमारी स्पोकन लैंग्वेज है वो कौन कौन सी है। देखो, स्पोकन का मतलब होता है जो बोली जाने वाली, जो आम बोलचाल में लैंग्वेज होती है। और ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी होती है? जहाँ पे ऑफिशियल वर्क, जो सरकारी काम होता है जिसमें, ठीक है। अब अगर हम ऑफिशियल लैंग्वेज स्पोकन लैंग्वेज की बात करें तो स्पोकन लैंग्वेज में कौन कौन सी आएगी? पंजाबी, दर्दिक, है ना, फिर भद्रवाही, गोजरी, बुरुक्शे, ठीक है। अब इसमें भी और देखेंगे हम कौन कौन सी है, जिसमें जो दर्दिक में है वो बेतरई, कोवार, सिन्हा, पहाड़ी, फिर वहाँ पे कश्मीरी, उर्दू, हिंदी, डोगरी, इंग्लिश, ठीक है। तो ये सारी लैंग्वेज आएंगी। अच्छा, हमारी नेबरिंग स्टेट कौन कौन सी है? नेबरिंग स्टेट हमारी सिर्फ 2 ही हैं। कौन कौन सी? अगर स्टेट पूछेगा नेबरिंग तो स्टेट में हिमाचल प्रदेश और पंजाब आएगा। अगर पूछेगा कि भाई यूटीज़ कौन कौन सी है तो यूटीज़ में सिर्फ लद्दाख आएगा। ये चीज़ याद रखिएगा। लिटरेसी रेट हमारे जम्मू कश्मीर का वो कितना है? वो 83.45% है, और ये नेशनल लिटरेसी रेट से ज़्यादा है। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि नेशनल लिटरेसी रेट जो है वो कितना है हमारा, ठीक है। अच्छा, टाइम जोन्स की अगर हम बात करें तो टाइम जोन्स पे हम जम्मू कश्मीर कौन सा टाइम जोन फॉलो करता है?
इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। IST को क्या कहते हैं हम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और ये 5.5 घंटे आगे हैं, ठीक है। आगे किससे है, जो प्राइम मेरिडियन है, ठीक है। प्राइम मेरिडियन से 5.5 घंटे आगे। प्राइम मेरिडियन में आगे आपको समझाऊंगा जब हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। और व्हीकल जो रजिस्ट्रेशन होती है वो JNK की कैसे होती है, JK। जैसे मान लो जम्मू डिस्ट्रिक्ट है, तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में क्या कैसे होता है, JK02, ठीक है। तो 02 क्या आ गया, कोड आ गया। ये मैं आपको कोड भी पढ़ा दूंगा जब हम जम्मू कश्मीर पे जाएंगे, ठीक है। तो JK लिखा होता है, ठीक है। अगर हम बोलेंगे कि अगर हम यहाँ पे लिखा होगा JK01, तो 01 क्या आ गया, 01 यहाँ पे आ गया श्रीनगर, ठीक है। तो ऐसे ऐसे यहाँ पे ऐसे कोड लिखे होते हैं, ठीक है। तो 20 कोड है हमारे पास, तो हम वो 20 के 20 देखेंगे। अच्छा, अब चलते हैं थोड़ा आगे। अब इतना हमने पढ़ लिया। अब हम आते हैं कि इंडिया पे आते हैं कि इंडिया में नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी है हमारी, ठीक है। देखियो, नेबरिंग कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो नेबरिंग कंट्रीज़ क्या है, जिनके साथ हमारा बॉर्डर लगता है। तो बॉर्डर हमारा किस किस के साथ लग रहा है, पाकिस्तान, ठीक है, नेपाल, भूटान, ठीक है, बांग्लादेश के साथ लग रहा है, म्यांमार के साथ लग रहा है, और हमारा चाइना के साथ लग रहा है, ठीक है, चाइना के साथ लग रहा है। लेकिन बच्चे कहीं कहीं भी यार यहाँ पर तिब्बत भी दिया होता है, बट तिब्बत को अगर चाइना की जगह तिब्बत दिया हुआ है तो वो भी ठीक है, ठीक है। अगर चाइना की जगह अगर आपको तिब्बत लिखा हुआ दिखे मिले वहाँ पे, और लिखा हुआ ऑप्शन में दिया हो तिब्बत, तो वो भी ठीक है, ठीक है। क्योंकि तिब्बत जो है वो एक ऑटोनोमस प्रोविंस है किसका, चाइना का। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो टोटल हमारी कितनी जो कंट्रीज़ हैं, अच्छा एक और याद रखिए आप, अफ़गानिस्तान भी जो है वो हमारी एक बॉर्डरिंग कंट्री है। और अफ़गानिस्तान हमारी बॉर्डरिंग कंट्री है, तो उसका रीजन कहाँ पे मिलता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में इसका बाउंड्री मिलती है। अगर आपको ऑप्शन में अफ़गानिस्तान भी कहीं पे मिले तो वो भी आपका ऑप्शन जो है वो ठीक होता है। तो 7 ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनका बॉर्डर हमारे साथ इंडिया की बॉर्डर के साथ जो है वो मिलता है, ठीक है। अब कई बच्चे यहाँ पे जो है वो, कई बार बच्चों को जो है कन्फ्यूजन हो जाती है, और बच्चे जो है श्रीलंका को भी यहाँ पे मार्क करते हैं। तो श्रीलंका आपके पास नहीं है। श्रीलंका के और इंडिया के बीच में एक वाटर बॉडी आती है जिसको हम कहते हैं गल्फ़ ऑफ मन्नार, ठीक है, गल्फ़ ऑफ मन्नार कहते हैं। और एक पार्क स्टेट है, ठीक है, जो बीच का रास्ता होता है। तो श्रीलंका नहीं है, सिर्फ हमारी जो है वो बॉर्डरिंग कंट्री से बताया हुआ है कि वो 7 ही हैं। अगर वाटर को भी ऐड किया जाएगा क्वेश्चन में तब जाके जो है वो 8 हो जाती हैं। तो आइए यहाँ पे एक एक करके पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी जो है वो एरिया वाइज, मतलब कि एरिया वाइज कौन कौन सी जो है वो लॉन्गेस्ट है और कौन कौन सी सबसे छोटी है। अच्छा, अगर हम सबसे पहले देखें तो बांग्लादेश के साथ, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा कि बांग्लादेश के साथ हमारा जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर होता है, ठीक है। पहले नंबर पे आता है बांग्लादेश, दूसरे नंबर पे आता है चाइना, तीसरे नंबर पे आता है पाकिस्तान, चौथे नंबर पे आता है नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान, फिर अफ़गानिस्तान। अब इसको याद कैसे रखें, इसको याद ऐसे रख लो, एक मिनट, BBCPNM, ठीक है, BA, ठीक है, ठीक है। तो BCP, ठीक है, BCPN और MBA, ठीक है। BCP से क्या हो गया, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, N से नेपाल, और MBA से क्या हो गया, म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान, ठीक है। इतना याद हो गया। अच्छा, अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर हम यहाँ पे देखें और फिज़िकल फ़ीचर्स की बात करें अगर हम, तो फिज़िकल फ़ीचर्स में हम क्या देखेंगे, फ़िज़िकल फ़ीचर्स में हमें क्या देखेगा, अगर हम हमारे वेस्टर्न साइड में देखें तो वेस्टर्न साइड में हमें क्या मिलता है, अरेबियन सी मिलता है। और अगर हम ईस्टर्न साइड पे देखें तो हमें बे ऑफ बंगाल मिलता है, ठीक है। तो कौन कौन सी स्टेट हैं, कौन कौन सी यूटीज़ हैं जो बॉर्डरिंग करती हैं, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इनकी जो है वो कैपिटल्स क्या है और इनकी करेंसी क्या है। देखो, नेपाल की जो है वो कैपिटल क्या है, काठमांडू, और इनकी जो करेंसी है वो क्या है, नेपालीस रुपी, ठीक है। और भूटान की क्या है, थिम्पू, और इसका जो है वो करेंसी कौन सी है, नगट्रन नगलू त्रम, ठीक है।
पाकिस्तान की इस्लामाबाद कैपिटल है और पाकिस्तानी रुपी जो है वो इनकी करेंसी है। श्रीलंका की श्री जयवर्धनपुरम कोटे। अच्छा, अगर आपको कहीं पे कोलंबो COLOMBO अगर आपको कहीं पे कोलंबो देखा हुआ मिले, लिखा हुआ मिले तो कोलंबो भी ठीक होगा, बट जो श्री जयवर्धने अगर दोनों मिल जाए ना, अगर दोनों लिखे हुए मिले तो आप श्री जयवर्धने को करेंगे, वहाँ पे टिक करेंगे, क्योंकि जो श्रीवर्धने है ना, जैसे हमारा आ गया यहाँ पे NCR रीजन आ गया, ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन आ गया, तो कोलंबो एक मान लो NCR है, तो उसमें जो न्यू दिल्ली है ना, न्यू दिल्ली वो एक कैपिटल है हमारी, ठीक है, तो ऐसे याद रखना है आपने, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अच्छा, तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। करेंसी कौन सी है? टका, ठीक है। म्यांमार की कैपिटल जो क्या है वो कौन सी है? नायबदाव। और जो करेंसी कौन सी है? बर्मीज काइता, ठीक है। चाइना की कैपिटल क्या है? बेजिंग। और करेंसी क्या है? युआन और रेनबी हम जिस कहते हैं, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना आप। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे। अच्छा, तो यहाँ पे अब थोड़े से फैक्ट्स हैं, वो हमें फैक्ट्स याद रखने हैं। अच्छा, ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है? देखो, जब हम ऐसे की बात करते हैं, जब ये देख रहे हो आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो पास कर रहा है हमारे इंडिया से, ठीक है, ये ऐसे पास कर रहा है, तो ऐसी वाली लाइन को हम क्या कहते हैं? लैटिट्यूड, ठीक है। ऐसी वाली लाइन को क्या कहते हैं हम? लैटी कहते हैं, लैटिट्यूड कहते हैं, ठीक है। और जो ऐसे पास कर रहा हो, जो ऐसे पास कर रहा हो, ठीक है, जो ऐसे पास कर रहा हो उसको हम क्या कहते हैं? लॉन्जिट्यूड, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? लॉन्जिट्यूड। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखो, तो हमारा जो लैटिट्यूड पॉइंट है वो क्या है? लैटिट्यूड पॉइंट, लैटिट्यूड एक्सटेंड क्या है हमारा? मतलब कि ये लैटिट्यूड मैंने आपको क्या बताया? लैटिट्यूड मैंने बताया आपको ये जो लाइन है, ये वाली लाइन है, ठीक है, तो ये मैंने आपको क्या बताया? ये लैटिट्यूड है। तो लैटिट्यूड में हमारा क्या कहाँ आता है? लैटिट्यूड में हमारा जो है वो 8 डिग्री 4 सेकेंड टू 37 डिग्री तक जाता है हमारा, ठीक है। और अगर हम लॉन्जिट्यूड की बात करें तो लॉन्जिट्यूड में कहाँ जाता है? लॉन्जिट्यूड जो ऊपर से लेकर नीचे तक वो जाता है 68.7 ईस्ट टू 97.25 ईस्ट। अच्छा, एक चीज़ आप याद रखिएगा कि जो इंडिया है ना, इंडिया ये अपना वर्ल्ड है, ठीक है, तो इंडिया यहाँ पे लाई करता है, ऐसे इंडिया ऐसे लाई करता है, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर पे इंडिया जो है वो लाई करता है, ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो जो नॉर्थ और साउथ एक्सटेंट है इंडिया का, अगर हम नॉर्थ से और साउथ से जाएं, मतलब कि अगर हम यहाँ से, अगर हम ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जाएं, इंडिया का यहाँ से लेके यहाँ तक जाए, तो वो कितना आता है? वो आता है 3214 किलोमीटर आता है। अगर हम गुजरात से अरुणाचल प्रदेश जाएं, अगर हम यहाँ से यहाँ जाएं, तो वो कितना आता है? वो आता है आपका 2933 किलोमीटर। तो यहाँ से आपको क्या पता लगता है कि हमारा जो नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट है वो बड़ा है एज़ कम्पेयर टू ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अच्छा, अगर हम लैंड एरिया की बात करें, जैसे मैंने आपको बता दिया लैंड एरिया हमारा कितना है, 2.4% है हमारा वर्ल्ड सरफेस का, ठीक है। जैसे मान लो वर्ल्ड में जो है वो 100% एरिया, 100% एरिया, उसका जो 2.4% है ना, वो किसके पास है? हमारे पास, वो हमारे पास है, इंडिया के पास है, ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। अच्छा, अगर हम बात करें कि लैंड फ्रंटियर, अब लैंड फ्रंटियर क्या आ गया? देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये आपको ये वाला जो एरिया दिखता है ना, सिर्फ ये वाला जहाँ पे हमारा बॉर्डर लग रहा है, बॉर्डर जो लैंड वाला एरिया है, तो ये सारा एरिया कितना है हमारा? ये सारा एरिया हमारा जो है वो 15,200 किलोमीटर सारा एरिया, ठीक है। इस चीज़ को हम यहाँ पे ये कोस्टल एरिया नहीं इंक्लूड कर रहे, हम सिर्फ ये वाला एरिया इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। तो लैंड फ्रंटियर अगर बात करेगा तो लैंड फ्रंटियर में हमारे पास कितना एरिया है? 15,200 किलोमीटर। अगर वो बोलेगा कि कोस्टल एरियाज़, तो कोस्टल एरियाज़ में हम फिर ये वाला एरिया इंक्लूड नहीं करेंगे, फिर ये वाला इंक्लूड नहीं करेंगे, फिर हम कोस्टल एरिया में ये वाला एरिया इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो ये वाला एरिया कितना है? ये हमारा
7,516.6 किलोमीटर। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा, एक ऊपर हमने देखा कि जो हमारा नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट है वो बड़ा है किससे, ईस्ट टू वेस्ट वाले एक्सटेंट से, ठीक है। दूसरा में पता लगा कि जो भाई हमारा जो लैंड, जो हमारा ये अपना कोस्ट लाइन है वो बड़ी है किससे, लैंड फ्रंटियर से, ठीक है। इस चीज़ को आपने याद रखना है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। अब आगे देखेंगे कि जो हमारा साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, जो ये वाला पॉइंट है साउथ मोस्ट, लैंड पे साउथ मोस्ट पॉइंट कौन सा है हमारा, लैंड पे हमारा जो साउथ मोस्ट पॉइंट है वो हमारा कन्याकुमारी है, ठीक है। तो अगर हम बोलेंगे कि साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन टेरिटरी, तो इंडियन टेरिटरी अगर इंक्लूड होती है तो टेरिटरी में हमारी वाटर भी आती है, वाटर बॉडी भी आती है। तो वाटर बॉडी में हमारा जो जो हमारा निकोबार आइलैंड है, निकोबार आइलैंड ये जो हमारा ऊपर वाला अंडमान कहते हैं, नीचे वाले को निकोबार कहते हैं। तो जो निकोबार, जो नीचे वाला आइलैंड है निकोबार, उसमें एक पॉइंट है जिस पॉइंट का नाम है क्या, इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट। तो वो हमारा जो है वो सबसे इंडियन टेरिटरी का साउथर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है। अगर हम नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, तो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट आपका सियाचिन जो ग्लेशियर है, सियाचिन जो ग्लेशियर है वहाँ पे आपको मिल जाएगा काराकोरम रेंजेस में। तो जिसकी हाइट कितनी है, उसकी हाइट है आपकी लगभग जो है वो 19,000 फीट के ऊपर, ठीक है। अच्छा, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करेगा तो कितबू विलेज है एक, किबितू विलेज है कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। ईस्टर्न वाला कहाँ पे, ईस्ट ये आ गया आपका, ये आ गया ईस्ट, ये आ गया आपका वेस्ट, ये आ गया आपका नॉर्थ, और ये आ गया नीचे आपको साउथ। तो यहाँ पे हमारा जो, ये देखिए यहाँ पे हमारा जो कौन सा ईस्टर्न मोस्ट विलेज है वो कौन सा है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है हमारा, इंडिया का जो बॉर्डर है वो है हमारा किबितू विलेज हमारा अरुणाचल प्रदेश में। अगर पूछेगा कि भाई वेस्ट मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो हमारा गुहार मोता रन ऑफ कच्छ। तो रन ऑफ कच्छ कहाँ पे हमारा, रन ऑफ कच्छ हमारा यहाँ पे गुजरात में, ये पूरा रन ऑफ कच्छ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। अच्छा, अगर वो पूछेगा कि भाई हाईएस्ट माउंटेन पॉइंट कौन सा हमारा, तो हमारे पास कौन सा है, गॉडविन ऑस्टिन, जिसको हम कंचनजुंगा भी कहते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे कंचनजुंगा हमारा, सिक्किम में, ठीक है। इसको याद रखना, सिक्किम। तो सिक्किम कहाँ पे, ये रहा आपका सिक्किम, प्यारा सा सिक्किम, ठीक है, यहाँ पे है सिक्किम। अच्छा, अब कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई जो हिमालयस है वो इंडिया में, हिमालयस इंडिया में नहीं है, हिमालयस नेपाल में है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, उसको कंफ्यूज मत करिएगा इसके साथ। अच्छा, अब हम देखते हैं यहाँ पे कि हाईएस्ट माउंटेन पॉइंट जो हमने देख लिया वो भी देख लिया, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट भी देख लिया। अच्छा, टोटल डिस्ट्रिक्ट की बात करें हम तो 707 डिस्ट्रिक्ट, याद रखना है हिंदुस्तान में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 707। और ये मैं कब का डाटा बता रहा हूँ, 2011 का सेंसस है ये, ठीक है, 2011 के सेंसस के हिसाब से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये भी हो गया। अच्छा, पॉपुलेशन हम देख लिया 17% हमारे पास। अच्छा, हमने देखा कि हमारे पास कितना है, हमारे पास लैंड का एरिया जो वो 2.4% का लैंड का एरिया है, बट 17.64% की पॉपुलेशन जो है वो रहती है इस छोटी सी लैंड पे, ठीक है। 17.64% की पॉपुलेशन जो है वो रहती है लैंड पे, ठीक है। इस चीज़ को आपने याद रखना है। अच्छा, तो हमारे पास डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी क्या होती है कि मान लो कुछ स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने लोग रहते हैं, तो कितने लोग रहते हैं, कुछ स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 382 लोग, 382, ठीक है। और ये कौन सा सेंसस है, 2011 के सेंसस का डाटा है ये, ठीक है। अच्छा, अगर ग्रोथ रेट की बात करेगा कि ग्रोथ रेट कितनी है पॉपुलेशन में, तो वो 17.64% की ग्रोथ रेट है, ठीक है। ठीक है, इस चीज़ को आपने याद रखना है। अच्छा, अगर सेक्स रेशो की बात करें, सेक्स रेशो क्या होती है कि नंबर ऑफ, चलो इसको मैं बता ही देता हूँ आपको, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, ठीक है। तो ये आपने याद रखनी है कि नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स में कितनी है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेक्स रेशो। तो ये कितनी है 1000, सेक्स रेशो कितनी है हमारे इंडिया में कितनी है
943। ये कौन सा 2011 का डाटा है ये। अगर कोई पूछेगा कि भाई 2001 वाला जो सेंसस हुआ था तब कितनी, तब थी 933। ये कब थी? 2001 वाली सेंसस में, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना आप। अच्छा, अब हम चलते हैं कि भाई जो लिटरेसी रेट है, लिटरेसी रेट हमारे इंडिया में कितना है? 74.4, बट इसमें मेल का लिटरेसी रेट ज़्यादा है, कितना? 82.14%, और फीमेल का कितना है? 86.46%, ठीक है। और हमारा जो नेशनल फ्लैग है, अब चलते हैं नेशनल फ्लैग की तरफ। तो नेशनल फ्लैग में हमारा क्या है? हमारा तिरंगा, जिसको हम कहते हैं ट्राई कलर, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में क्या कहते हैं? तिरंगा कहते हैं। अच्छा, जैसे मैंने आपको कहा था ना कि हम स्टैटिक के साथ करंट अफेयर को लिंक कर लेंगे, आपको अलग से करंट अफेयर पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, ना करंट कंटेम्प्रेरी अफेयर पढ़ने की ज़रूरत होगी। तो हर घर तिरंगा कैंपेन आपको पता ही होगा, हर घर तिरंगा कैंपेन चली थी। ये 13 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक चली थी, ठीक है। अंडर कौन सा? आज़ादी का अमृत महोत्सव। कौन सी मिनिस्ट्री ने करवाया था? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने करवाया था, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखना। अच्छा, अगर पूछेगा कि भाई नेशनल एम्बलम क्या है इंडिया का? नेशनल एम्बलम हमारा लॉइन, लॉइन कैपिटल। और ये हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है? जो सरनाथ पिलर है ना अशोका का, सरनाथ पिलर, ठीक है, उसको याद रखना आप, हमने वहाँ से लिया हुआ ये एम्बलम, ठीक है। और जो हमारा नेशनल एंथम है वो कौन सा है? जन गण मन। अब सारे कमेंट बॉक्स में ये लिखेंगे कि ये भाई ये किसने राइट किसने किया था, लिखा किसने था ये, ठीक है। ये नाम लिखो, इंसान का नाम लिखेंगे, ठीक है, और कौन सी लैंग्वेज में लिखा था ये भी लिखेंगे। नेशनल सॉन्ग कौन सा हमारा? वंदे मातरम। इसके बारे में भी लिखिए कि किसने लिखा था और कौन सी लैंग्वेज में लिखा था। नेशनल कैलेंडर हमारा कौन सा है? साका कैलेंडर। और आप ये भी लिखेंगे कि हमने कौन से ईयर में, कौन से ईयर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको जो है वो अडॉप्ट किया था। चलो मैं इसके बारे में बताता हूँ। 1951 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको जो है वो अडॉप्ट किया था, ठीक है। अच्छा, अब नेशनल बर्ड क्या है हमारा? नेशनल बर्ड हमारा पीकॉक, ठीक है। और नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया कौन सा है? टाइगर, ठीक है। नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया कौन सा है? मैंगो। नेशनल ट्री ऑफ इंडिया कौन सा है? बनियान ट्री, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको बताया था ना कि कौन सी कोस्टल एरियाज़ में कौन सी स्टेट्स हैं हमारी जो कोस्टल एरियाज़ में लगती हैं, है ना, तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। अच्छा, जो इंडिया में यूपी है ना, यूपी एक ऐसी स्टेट है जो मैक्सिमम जिसका बॉर्डर शेयर होता है स्टेट के साथ, 8 स्टेट के साथ शेयर होता है, ठीक है, यूपी का बॉर्डर, ठीक है। इस चीज़ को आपको याद ध्यान से रखना है। कौन सी? यूपी एक ऐसी स्टेट है जिसका बॉर्डर जो है वो मैक्सिमम स्टेट्स के साथ जो है वो शेयर होता है, और वो 8 स्टेट्स हैं। कौन कौन सी? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, ठीक है, इसके साथ। और अगर हम यूपी के बाद दूसरी देखें तो दूसरी कौन सी है? दूसरी हमारी यहाँ पे आपको मिलेगी, असम मिलेगी, ठीक है। असम दूसरी स्टेट है जिसका 7 स्टेट के साथ बॉर्डर टच होता है। और आप उन 7 स्टेट्स का जो है वो नाम बताएंगे कि कौन कौन सी स्टेट्स हैं जिनका बॉर्डर शेयर होता है। और आप ये भी लिखेंगे कि जो 7 सिस्टर्स स्टेट हैं, 7 सिस्टर्स जो स्टेट्स हैं उनमें कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं उनका नाम भी लिखेंगे आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम देखें कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जैसे मैंने आपको ये बताया कि ये क्या है, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कितनी स्टेट से पास होता है? तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका 8 स्टेट से पास होता है। 8 स्टेट कौन कौन सी है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। अगर वो पूछेगा कि वेस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सी है जहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, तो वो है गुजरात। वो कौन सी है? गुजरात। अगर वो पूछेगा कि भाई ईस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सी है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, तो कौन सी है? मिज़ोरम, ठीक है। तो यहाँ पे पहले गुजरात आएगी, फिर राजस्थान आएगा, फिर एमपी आएगा, फिर छत्तीसगढ़ आएगा, फिर झारखंड आएगा, फिर वेस्ट बंगाल आएगा, फिर त्रिपुरा आएगा, फिर मिज़ोरम आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। ट्रिक्स वगैरह वो सारी जो है वो मैं आपको वहाँ पे टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, टेलीग्राम पे आप देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे अगर हम यहाँ पे ट्रिक बताने बैठे तो टाइम बड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना है। अच्छा, कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियम, जो प्राइम मेरिडियन जिसको हम कहते हैं, जो, ठीक है, मेरिडियन जो पास होता है, जो मैंने आपको ये बताया था, ये वाला, ये लॉन्जिट्यूड वाला, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? लैटिट्यूड। इसको हम कहते हैं लैटिट्यूड। इसको हम कहते हैं लॉन्जिट्यूड, ठीक है।
तो ये कितनी स्टेट से पास होता है वो देखते हैं हम। तो ठीक है, तो ये जो प्राइम जो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो हमारा 5 स्टेट से पास होता है। कौन कौन सी? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है। अच्छा, 10 स्टेट्स हैं हमारी कोस्टल स्टेट है। कौन कौन सी है कोस्टल स्टेट हमारी? देख लो यहाँ पे कौन कौन सी है हमारी। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, गोवा। ठीक है, गोवा। ठीक है, तो ये हमारी क्या आ गई? सारी कोस्टल स्टेट्स आ गई। अच्छा, यहाँ पे आपको चीज़ एक और याद रखनी है, यहाँ पे आपको तेलंगाना नहीं दिया हुआ। तो ये मैप पुराना है, यहाँ पे तेलंगाना भी यहाँ पे इंक्लूड होगा, बट तेलंगाना यहाँ पे कोस्टल रीजन्स में इंक्लूड नहीं करना उसको। ठीक है, तेलंगाना को कोस्टल स्टेट्स पे इंक्लूड नहीं करना। तो अगर हम तेलंगाना को निकाल दें, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे कितनी है? 9 स्टेट्स हैं ये जो यहाँ पे जिनका कोस्टल एरिया लगता है। ठीक है, अगर पूछेगा कि भाई यूटीज़ को कितनी है, यूटीज़ कितनी है जिनका कोस्टल एरिया लगता है, इसको थोड़ा ठीक कर लीजिए, इसका 9 है यहाँ पे। तो यूटीज़ कितनी है जिनका कोस्टल एरिया लगता है? तो यूटीज़ में हमारे पास कितनी है? हमारे पास 2 यूटीज़ हैं। 2 यूटीज़ कौन कौन सी? एक दादर नागर हवेली दामन दीव जो अब इकट्ठी हो गई है, जो मैंने आपको बताया, और दूसरी है पुडुचेरी। ठीक है, वो हमारी 2 ये यूटीज़ हैं जो कोस्टल एरियाज में लगती हैं। अच्छा, कौन सी ऐसी यूटीज़ हैं जो आइलैंड है, तो कौन कौन सी हमारी? एक हमारी लक्षद्वीप। अच्छा, लक्षद्वीप हमारी कहाँ पे है? लक्षद्वीप हमारी जो है वो अरेबियन सी में है। अंडमान निकोबार हमारा कहाँ पे है? बे ऑफ बंगाल में है। ठीक है, तो ये सारा आपका कवर हो गया। तो इंडिया में जितना भी था हमारा हमने यहाँ पे देख लिया। तो इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस जो करवाया इतना ही करवाया, यहीं से आएगा एग्ज़ाम में। और आप देखेंगे कि एग्ज़ाम में आपको यहाँ पे जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमने सारा कर लिया अभी। तो नेक्स्ट लेक्चर आपको जो है वो जल्दी ही अपडेट हो जाएगा। तो तब बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। जितनी भी अपडेट्स हैं यहाँ पे आपको टेलीग्राम पे मिलती रहेंगी। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।